Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana Economica, जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट completely free of cost, right? Friends, last time just because of some glitch, बीच में सडनली हमारा वीडियो रुक गया था एंड जिस पेज पर ये जो है मतलब स्टॉप हुआ था वहीं से हम आगे स्टार्ट करेंगे, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए सो दैट कोई भी नया वीडियो हमारे चैनल पे आए तो वो आप तक इजली पहुंच जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल एंड राइट, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट? अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं एंड काफ़ी अच्छे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए स्पेशली है, राइट? और ये ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर कर रहा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, इसलिए मैं इसको डिलीवर कर रही हूँ आप तक, राइट? सो एक्चुअली एक यूनिवर्स का रूल होता है कि यूनिवर्स में हम आते हैं, अपने को ग्रो करते हैं, अपने विजुलाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना, स्टडी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारे पास जो कुछ होता है उसे हम डिलीवर भी करते हैं। तो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? यूनिवर्स ने जो भी हमें दिया है उसको हम डिलीवर करें। तो दिस इज़ एक हमारी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेस्ट चीज़ें मेरे पास हैं वो आपको डिलीवर करूँ, राइट? सो जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था, इसलिए सडनली हमारा वीडियो रुक गया था। उसको अपलोड सिर्फ इसलिए कर दिया था क्योंकि जो चीज़ें सही थी, बनी हुई थी, ठीक थी, तो उसको मैंने अपलोड कर दिया। अब जहाँ स्टॉप हुआ था उसी पेज से हम आगे जो है यहाँ चलेंगे, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। कितना प्यारा है ना, होम साइंस, गृह विज्ञान, टीजीटी, पीजीटी। चलो, यही पेज हमारा चल रहा था जिसमें हम जो है कोशिका कला यानी प्लाज्मा झिल्ली के बारे में स्टडी कर चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टडी कर चुके थे और गॉल्जी का यानी गॉल्जी बॉडी के बारे में हम पढ़ रहे थे। अचानक हमारा रुक गया था, राइट? गॉल्जी काय सूक्ष्म कोशिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। इसका प्रमुख संबंध श्रवण से होता है। यह स्रावी थैलियों का निर्माण करता है। यह एंजाइम, हार्मोन, पित्त आदि के निर्माण में भाग लेता है। पॉइंट शुड बी नोटेड, ठीक? गॉल्जी काय एंजाइम, हार्मोन, पित्त के निर्माण में भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर बने प्रोटीन को अपने में लपेटे रहता है, जिसे कोशिका भित्ति तक ले जाता है, राइट? सो नेक्स्ट पेज हमारा आता है अंतःकोशिकीय पाचन। यह कोशिका पाचन में भी मदद करता है, ठीक है ना? इसमें बहुत से अम्लीय अपघट्य एंजाइम होते हैं जो कभी कभी भोजन की कमी के कारण कोशिकाओं का विघटन तक कर देते हैं। इसी कारण से आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं लाइसोसोम को, राइट? बेटा, ये सारी चीज़ कंटेंट मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, लेकिन ये हैंड रिटन नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ अगेन, ठीक है ना? राइबोसोम अंतः द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। सेंट्रोसोम तारक काय, जैसे तारक काय बोलते, तारक काय कोशिका का विभाजन का मुख्य केंद्र होता है, राइट? ये केंद्रक के समीप पाए जाने वाली रचनाएं होती हैं। इसका प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन के समय तंतु स्पिंडल फाइबर बनाना है, राइट? अंतःप्रद्रव्यी जालिका, यह कोशिका में महीन झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं के जाल बने होते हैं। इन झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य, राइट, भरा रहता है। इन द्रव्यों के द्वारा प्रोटीन, खनिज, लवण, एंजाइम, शर्करा
आज चीज़ें जो है होती हैं। फिर रिक्तिकाएँ, इन्हें रस धमनियाँ भी कहा जाता है। ये तरल पदार्थों से भरी रचनाएं हैं, एक झिल्ली से घिरी रहते हैं। इसे कोशिका का भंडार या स्टोर हाउस भी कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। कोशिका का भंडार या स्टोर हाउस किसे कहते हैं? रिक्तिकाओं को। ठीक। इसमें खनिज लवण, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि घुले रहते हैं। क्लियर सरकार? चलो, अच्छा ये हो चुका था ना ये वाला पेज, आई थिंक राइसोसोम, सेंट्रोसोम। यस यस यस, इसको मैं देख लूँगा तो हाँ हो चुका है। क्लियर। चलो, सो ये हो गया हमारा। अब केंद्रक एक पतली झिल्ली के चारों ओर घिरा होता है। केंद्रक के बारे में हम देखते हैं, जिसे केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। राइट। केंद्रक के अंदर पारदर्शी गाढ़ा तरल द्रव्य होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा कहते हैं। राइट, इसको याद रखना। इस केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की तरह रचनाएं होती हैं, जिसे क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र कहा जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों में आनुवांशिक गुणों के वाहक कण होते हैं, जिसे जीन के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, पीछे जाके वीडियो स्क्रॉल करके देखना, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। राइट, जिसे जीन के नाम से जाना जाता है। ये जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पैतृक गुणों के वाहक होते हैं। क्लियर। केंद्रक द्रव्य में एक छोटी तथा गोल रचना भी पाई जाती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। केंद्रक कोशिका के भीतर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं या जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। केंद्रिका में राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 46 होती है। मालूम है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं एक इंसान में। मादा में XX तथा नर में XY होता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, कि पुत्र का जन्म कैसे होता है, पुत्रियों का जन्म, एवरीथिंग बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया। पीछे भी जाके आप स्क्रॉल करके वीडियोस देख लें। सारी वीडियोस देखना बेटा, होम साइंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो सारी वीडियोस देखना। ठीक। अभी होम साइंस की ही सीरीज़ में डाल रही हूँ जानबूझ के, कि बीच में इकोनॉमिक्स डाल दूँगी, फिर एक खिचड़ी हो जाएगा। ठीक। होम साइंस का एक लेवल पे आपको पहुँचाने के बाद फिर मैं इकोनॉमिक्स पे जंप मारूँगी, ताकि इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का भी कल्याण हो जाए। राइट। तो आपने देखा कि मादा में यानी फीमेल में XX तथा नर में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। डिम्ब शुक्राणु संसर्ग में यह शुक्राणु का X गुणसूत्र डिम्बाणु के X गुणसूत्र के साथ निषेचन करता है, तो पुत्री का जन्म होता है। यदि शुक्राणु Y के गुणसूत्र का डिम्ब X गुणसूत्र से संश्लेषण करता है, तो पुत्र का जन्म होता है। ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक टिश्यू कहते हैं, तथा ऊतक के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। राइट। जंतुओं की शरीर में पाई जाने वाली ऊतक, अब इसको आगे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ, कौन कौन से हैं देखो। एपिथेलियम ऊतक, ये शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं। इन ऊतकों में अंतरकोशिकीय पदार्थ काफ़ी मात्रा में अनुपस्थित रहता है, इसलिए इस ऊतक की कोशिकाएं आपस में एक दूसरे से सटी रहती हैं। इन ऊतकों के द्वारा गैसीय विनियमन, उत्सर्जन, अवशोषण का काम भी संपादित होता है। इन ऊतकों में पुनरुत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, अतः ये घाव को जल्दी भरने में सहायक होते हैं। शरीर की त्वचा, आंत्र, आमाशय, हृदय, जीभ आदि का बाहरी आवरण इन्हीं ऊतकों का बना होता है। पेशी ऊतक, ये 3 प्रकार के होते हैं: आरेखित पेशियाँ, रेखित पेशियाँ और हृदय पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ, जिसमें अनस्ट्राइप्ड पेशियाँ। अरेखित पेशी पतली एवं लंबी होती है। ये पेशियाँ स्वतः फैलती एवं सिकुड़ती हैं। इन पेशियों पर जीव की इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ये पेशियाँ अंतरांगों की दीवारों में पाई जाती हैं। रेखित पेशियाँ, स्टाइप्स,
राइट। पेशियाँ, इन पेशियों को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित किया जाता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पीछे भी जाके एक बार देखोगे आपका, मतलब ये तो हैंड रिटन नोट्स है, राइट, उसे पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं तो थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा दोनों। इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये पेशियाँ जंतु कंकालों से जुड़ी होती हैं, जैसे भुजाएं। हृदय पेशियाँ जैसे कार्डियक मसल्स, ये पेशियाँ पुनः अनैच्छिक होती हैं, राइट। फिर आपके ये अंग से अथवा एक ऊतक को एक दूसरे से जोड़ता है, राइट। एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ता है। ये ऊतक अवलंबन सपोर्ट का काम करते हैं। ये अंतरांगों या ऊतकों को आवश्यक सपोर्ट, चिकनाहट एवं लोच प्रदान करते हैं। ये ऊतक विषैले पदार्थ से शरीर की सुरक्षा करते हैं। रक्त, लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन आदि संयोजी ऊतक हैं, राइट। अब तंत्रिका ऊतक हमारा कौन सा होता है? जंतुओं में अनेक जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, सभी प्रकार के उद्दीपनों की जानकारी व प्रतिक्रिया करवाने में तंत्रिका ऊतकों का बहुत योगदान होता है। शरीर के समस्त अंगों, उनके कार्यों में सामंजस्य करना तंत्रिका ऊतक की प्रमुख विशेषता है, राइट। चलो, रुधिर, थोड़ा साइज में बड़ा कर लेना, राइट। हाँ, रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जंतुओं में पचे हुए पदार्थों और श्वास अंगों द्वारा वातावरण से ली गई ऑक्सीजन को समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए एक तंत्र विकसित की गई, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रुधिर या रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यही तरल रुधिर पदार्थों के परिसंचरण या परिवहन हेतु माध्यम का काम करता है। अतः इस परिसंचरण तंत्र को रुधिर या रक्त परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। रुधिर या ब्लड, रुधिर वह तरल माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों को शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। यह लाल रंग का चिपचिपा पदार्थ है, राइट। अब इसमें आ जाओ, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं। प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा रक्त का द्रव या तरल भाग प्लाज्मा का होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। प्लाज्मा रक्त का 60% भाग होता है, राइट। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। प्लाज्मा के बाकी 10% भाग में कई प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। प्लाज्मा में शरीर के प्रतिरक्षी पदार्थ, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, राइट। रुधिराणुओं, यह रक्त के बाकी 40% का भाग होता है। इसे रक्त का कोशिकीय भाग भी कहते हैं। रक्त में 3 प्रकार की रुधिराणु पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, राइट, जिसे आरबीसी कहते हैं। रेड ब्लड कर्ण पल्स, राइट। उसके बाद रक्त प्लेटलेट्स, जिसे जो है थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। WBC या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, राइट। रक्त प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, क्लियर। मतलब आरबीसी होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, सीधा सीधा जान लो, ठीक। लेकिन ये साइंटिफिक नेम भी आप याद करके रखना, इससे ज़रूरी है बेटा, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको अगर साइंटिफिक नेम दे दिया तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी है। रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिका संपूर्ण रुधिराणुओं का 90% होती है। यह सिर्फ कशेरुकी प्राणियों में पाए जाते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में